Welcome friends, in this video we will discuss another important trigonometric identity and it can be asked in two different ways. स्क्रीन पर देखिएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो या तो ये आएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करो, या फिर आएगा 1 + 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। तो मैं जब कराऊंगा तो उसमें पहले ये प्रूव होगा, उसके बाद एक स्टेप और लगेगा तो ये दोनों ही प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जैसे रैशनलाइजेशन करते हैं वही काम करें तो इस तरह के 90% क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा हो या sec थीटा माइनस tan थीटा हो, cosec थीटा प्लस cot है जैसे कि यहाँ पर है, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जैसे माइनस है तो आप प्लस लगा करके ऊपर नीचे इंटू करेंगे, और अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस होता तो हम माइनस लगा के करते। तो हमें क्या इंटू करना होगा यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर हम इंटू करेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा, न्यूमरेटर में भी क्योंकि बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी तो डिनोमिनेटर में भी इंटू कर दो cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में तो दोनों का साइन सेम है, ठीक है, cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cos थीटा, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो ऊपर तो बनेगा होल स्क्वायर और नीचे में एक माइनस है, और जानबूझ के हमने एक प्लस बनाया है ताकि फॉर्मूला बने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो दोनों का साइन प्लस है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्योंकि एक प्लस का साइन है और एक माइनस का है तो डिनोमिनेटर में लगेगा ये फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए आपका क्या है cosec थीटा और बी क्या है cot थीटा, तो लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर थीटा। अब आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। तो न्यूमरेटर में बचा cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो पहला पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, पहले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना था, cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अगर केवल इतना पूछा गया है तो आपका प्रूव हो चुका है, आपको कुछ और नहीं करना है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ये लेके आना है 1 + 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा, और इसके लिए कुछ ज़्यादा कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, आप सीधे इसमें होल स्क्वायर लगा दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। नाउ आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अप्लाई करेंगे, और a आपका cosec थीटा है ध्यान रहे, और b आपका cot थीटा है, तो अप्लाई करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह आएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर की जगह आएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। ठीक है, अब आपको जो लाना है उसमें cot स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा नहीं और 1 है, तो आपको एक और फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ये cosec स्क्वायर थीटा हटाने के लिए। तो cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको पहले सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस ये तो cosec स्क्वायर की जगह आ गया, बाकी एज इट इज़ ये लिख देंगे हम नीचे, तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा।
अब यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस ये दोनों आपके ऐड हो गए 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये अगर आपका सेकंड वाला पूछा जाएगा तो ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा, तो आप लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी ये दोनों तरीके से पूछी जा सकती है। तो यहाँ तक करना है तो ये आपका यहाँ तक प्रूव हो जाएगा, और अगर ये करना है तो आप होल स्क्वायर भी खोल देंगे, यानी कि ये 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।